हेलो एवरीवन, साइंस स्कूल ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और आज का जो हमारा न्यू टॉपिक है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी कि ऊर्जा संरक्षण का नियम। देखिए, हम लोग ने सीख लिया है कि ऊर्जा को यानी कि एनर्जी को ना ही क्रिएट किया जा सकता है, नहीं डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। यानी कि हमेशा ऊर्जा को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में केवल ट्रांसफॉर्मेशन किया जाता है। ठीक है, देखिए, हम जो मोटरसाइकिल जो हम लोग बाइक यूज करते हैं उसमें क्या करते हैं, हम लोग पेट्रोल डालते हैं। तो देखिए, जो हमारा पेट्रोल है वो क्या है, केमिकल एनर्जी है। पेट्रोल क्या है, केमिकल है। ठीक है, तो जो हमारा पेट्रोल है वो क्या है, केमिकल एनर्जी है। और जब हम लोग गाड़ी में डालते हैं उसको, और जब गाड़ी चलने लगता है तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, यानी कि जो ऊर्जा हमारा केमिकल एनर्जी का था वही ऊर्जा कन्वर्ट किस में हो गया, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि देखिए, अगर हम लोग किसी एक फॉर्म को ऊर्जा को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करें तो यही हमारा क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। यानी कि एनर्जी को कभी भी हम लोग डिस्ट्रॉय नहीं करते हैं। देखिए, आप अगर भोजन ले रहे हैं, ठीक है, और भोजन लेने के बाद क्या है, आप काम कर रहे हैं। भोजन लेने के बाद आप काम कर रहे हैं, तो हुआ क्या, जो आपने भोजन लिया उसी से तो काम किया, यानी कि ऊर्जा का सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। उस भोजन में से ऊर्जा कहाँ चला गया, काम में चला गया। यानी कि आपने ऊर्जा लिया, यानी कि खाना लिया तो क्या हुआ, एनर्जी मिला। और उस एनर्जी से क्या किया हम लोग, काम किए। यानी कि फूड जो था, फूड में जो एनर्जी था वो किस में कन्वर्ट हो गया, काम में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात करते हैं, बहुत डिटेल में बात करेंगे कि कैसे ऊर्जा का ट्रांसफॉर्मेशन होता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। ठीक है, चलिए बात करते हैं। सबसे पहले जो भी हमने आपको बताया अभी उसको थोड़ा सा हम लोग लिख लेते हैं, यानी कि फिजिकल फॉर्म में लिख लेते हैं। चलिए बात करते हैं। देखिए, अगर हम बात करें, एनर्जी कैन ओनली बी कन्वर्टेड, यानी कि ऊर्जा को केवल क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, यानी कि ऊर्जा को केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ओनली कन्वर्ट कर सकते हैं। कन्वर्ट का मतलब कि ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, एनर्जी को यानी कि ऊर्जा को नहीं क्रिएट कर सकते हैं और नहीं डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। यानी कि नहीं हम लोग एनर्जी बना सकते हैं, और नहीं हम लोग बर्बाद कर सकते हैं। होता क्या है कि बस ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा होते रहता है एनर्जी का। ठीक है, द टोटल एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर द ट्रांसफॉर्मेशन रिमेन्स द सेम। ठीक है, देखिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन इज वैलिड। लॉ ऑफ कंजर्वेशन कहाँ वैलिड है, इन ऑल सिचुएशन। कहाँ पे वैलिड है, इन ऑल सिचुएशन एंड फॉर ऑल काइंड्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, देखिए, इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे अभी डिटेल में। चलिए थोड़ा सा और हम लोग डिटेल में समझ लेते हैं। देखिए, हम लोग क्या कर रहे थे, पिछले वीडियो में हम लोग ने क्या देखा था कि जब हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरे जगह ले जा रहे थे तो क्या करना पड़ रहा था, काम करना पड़ रहा था। ठीक है, तो अगर काम करना पड़ रहा था तो कहीं ना कहीं से तो ऊर्जा लाना पड़ रहा था ना। काम कैसे कर सकते हैं, बिना ऊर्जा के काम कर सकते हैं क्या? तो सबसे पहले हमें ऊर्जा लेना है अंदर, तभी तो हम किसी को
कुछ कोई चीज़ काम कर सकते हैं। इसको अगर लिफ्ट करना है ऊपर, तो अगर हमारे अंदर ऊर्जा नहीं रहेगा तो क्या इसको हम लोग लिफ्ट कर पाएंगे? ऊपर नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमको ऊर्जा का ट्रांसफॉर्मेशन करना होगा। सबसे पहले हम फूड से ऊर्जा लेंगे और फूड से जैसे ही हमें ऊर्जा मिला, अब क्या करेंगे, हम ऊर्जा को इसमें ट्रांसफर करेंगे। यानी कि अगर इसके ऊपर वर्क करें, काम करें, इसको ऊपर ले जाएं, तो क्या हुआ, काम हुआ, एक जगह से दूसरे जगह ले गए। तो इसमें क्या खर्चा हुआ, ऊर्जा खर्चा हुआ। यानी कि जो हमने ऊर्जा लिया खाना से, वो किस में ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, तो ये हमारा वर्क में ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। ठीक है, चलिए और हम लोग एक एग्जांपल लिया है, उसके बारे में बात करते हैं डिटेल में और समझते हैं कि हमारा जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, यानी कि जो हमारा ऊर्जा है वो कांस्टेंट कैसे रहता है। तो चलिए बात करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग का अगर हो गया तो इसको हम लोग हटा लेते हैं, इस थ्योरी को हम लोग हटा लेते हैं। तो चलिए इसको थोड़ा सा हटा लेते हैं और बात करते हैं कि क्या होता है, एनर्जी हमारा कांस्टेंट कैसे रहता है। इसके बहुत डिटेल में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, आपको बहुत काम आने वाला है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, देखिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे बोर्ड पे देखिए, ये हमारा क्या है, अर्थ है। यहाँ पे क्या है, अर्थ है। और अर्थ पे क्या रखा हुआ है, फुटबॉल, जिससे हम लोग खेलते हैं, जिसका कि मास एम है। ठीक है, अब क्या किए हैं हम लोग कि इस फुटबॉल को उठाकर एक हाइट पे रख दिए हैं, जितना कि एच हाइट है। यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हाइट है, एच हाइट है। तो यहाँ से अगर हम यहाँ ले गए तो कुछ ना कुछ तो काम करना होगा। इस फुटबॉल को यहाँ से उठाकर यहाँ ले गए तो कुछ ना कुछ काम करना होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या एच का वैल्यू क्या है, इस लेवल पे क्या है एच का वैल्यू, तो एच का वैल्यू क्या है, यहाँ पे 0 है। ठीक है, यहीं से तो शुरुआत हो रहा है, 0 है। और जब यहाँ से हम लोग यहाँ जा रहे हैं तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या हो गया, तो एच हो गया। ठीक है, देखिए हमारा काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ mv²। देखिए यहाँ पे लिखिएगा कि जो हमारा काइनेटिक एनर्जी है, यानी कि के क्या है, काइनेटिक एनर्जी के है। पोटेंशियल एनर्जी ध्यान से देखिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। पोटेंशियल एनर्जी को किससे इंडिकेट कर रहा है, पी से। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, mgh। कल हम लोग ने प्रूफ कर लिया था। ठीक है, जिस भाई ने नहीं देखा वो जाकर चैनल पे देख ले, कहाँ पे, साइंस स्कूल ब्लॉग पे। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ mv²। ठीक है, देखिए हमारा काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ mv² है। यानी कि जब काइनेटिक एनर्जी होगा तब क्या होगा, ऑब्जेक्ट में मोशन होगा। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, mgh। ठीक है, तो हम लोग ने देख लिया काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ mv² और पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, mgh। चलिए अब हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं इसका। देखिए ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। अब हम लोग मानते हैं कि ये हमारा फुटबॉल है जो कि एक हाइट पर है। ठीक है, यानी कि ये हमारा अर्थ है और यहाँ पे हम लोग फुटबॉल को रखे हुए हैं, ऐसे रुका हुआ है। ठीक है, यहाँ पे रुका हुआ है। अब फुटबॉल को हम लोग अर्थ पे गिराते हैं। अर्थ कहाँ पे है, यहाँ पे है। ठीक है, कितना हाइट पे है, तो एच हाइट पे है। अर्थ कितना हाइट पे है, तो एच हाइट पे है। एच हाइट पर हम लोग फुटबॉल को यहाँ से गिराते हैं। ठीक है, तो यहाँ से गिराएंगे तो कहाँ आकर रुकेगा, यहाँ आकर रुक जाएगा अर्थ पे। ठीक है, अर्थ पे रुक जाएगा। तो देखिए अगर यहाँ पे फुटबॉल को ऐसे पकड़े हुए हैं तो कहीं ना कहीं फुटबॉल रुका हुआ है, और देखिए जैसे जैसे फुटबॉल को आगे बढ़ता जाएगा, वेलोसिटी बढ़ता जाएगा। यानी कि देखिए ध्यान रखिएगा कि अर्थ से जस्ट पहले वेलोसिटी मैक्सिमम होता है। तो हम लोग मानते हैं कि अर्थ पे क्या होगा, वेलोसिटी मैक्सिमम होगा। तो देखिए याद रखिएगा ध्यान से कि इस लेवल पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, वेलोसिटी मैक्सिमम होगा। यानी कि वेलोसिटी मैक्सिमम होगा। ठीक है, जब हम लोग इस फुटबॉल को नीचे गिरा रहे हैं, इस फुटबॉल पे नीचे गिरा रहे हैं। देखिए ऐसा हम लोग मान रहे हैं कि जब फुटबॉल गिर रहा है तो सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, यानी कि सिर्फ ग्रेविटी लग रहा है, जी। ठीक है, बाकी एयर का रेजिस्टेंस नहीं लग रहा है, यानी कि एयर के द्वारा जो फोर्स लगाया जाता है वो नहीं लग रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पे, तो फ्री फॉल हो रहा है। लिख लीजिएगा,
फ्री फॉल हो रहा है, ठीक है। देखिए तो हम लोगों ने बात क्या किया कि यहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम होता है, यानी कि v मैक्सिमम होता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, h जीरो होगा, यानी कि इस लेवल पे क्या होगा, h जीरो होगा, वेलोसिटी मैक्सिमम होगा। यहाँ पे क्या होगा, h मैक्सिमम होगा, यानी कि h हाइट यहीं तक तो है। और देखिए यहाँ पे क्या है, फुटबॉल रुका हुआ है मानते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ इस लेवल पे क्या होगा, तो वेलोसिटी जीरो होगा। यहाँ पे क्या होगा, वेलोसिटी जीरो होगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, h मैक्सिमम होगा, h मैक्सिमम होगा, ठीक है। देखिए इस लेवल पे बात कर रहे हैं, एट पॉइंट बी पे बात कर रहे हैं। देखिए हम लोग इस लेवल पे बात कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, इस लेवल पे बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे पॉइंट बी पे क्या होगा, हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन लगा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग काइनेटिक एनर्जी चेक कर रहे हैं और पोटेंशियल एनर्जी चेक कर रहे हैं। क्या चेक कर रहे हैं, देखिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू कांस्टेंट होता है, ठीक है। और इसी को हम लोग मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं। इसको हम लोग लिख लेंगे, चलिए लिख ही लेते हैं एक बार। यानी कि देखिए काइनेटिक एनर्जी किससे इंडिकेट करते हैं, तो के ई से। तो एक बार लिख लेते हैं कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट होता है। और इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं। काइनेटिक एनर्जी प्लस मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी को क्या बोलते हैं, मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं। हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो देखिए यानी कि दो ही एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि जो हमारा काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी है हर जगह पे अप्लाई होगा। तो चलिए अप्लाई करते हैं हम लोग कहाँ पे, अब हम लोग काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी अप्लाई करते हैं कहाँ पे, पॉइंट ए पर और पॉइंट बी पे, ठीक है। चलिए अप्लाई करते हैं। देखिए ध्यान से देखिएगा, हम लोग कहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, तो हम लोग अप्लाई कर रहे हैं पॉइंट बी पे। चलिए यहाँ पे लिखते हैं एट पॉइंट बी। एट पॉइंट बी पे क्या होगा, अगर हम काइनेटिक एनर्जी लगाए, अगर हम काइनेटिक एनर्जी लगाए तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी जीरो है, पॉइंट बी पे क्या है, वेलोसिटी जीरो है। तो देखिए अगर हाफ यहाँ पे लिखे और एम का एम लिखे और भी की जगह कितना है, जीरो का स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए जीरो का स्क्वायर क्या हो गया, जीरो। तो जीरो में मल्टीप्लाई करिए इस सब में, तो जीरो किसी को क्या बना देता है, जीरो। तो यानी कि हमारा यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया, जीरो। यानी कि यहाँ पे लिखिए ऐसे कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी क्या हो गया, जीरो। दोबारा से देखिएगा, हम लोग पॉइंट कहाँ पे लगा रहे हैं, कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो पॉइंट बी पे, ठीक है। तो एट पॉइंट बी तो काइनेटिक एनर्जी कितना होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे वेलोसिटी तो जीरो है ना, तो v इक्वल टू जीरो पुट किए, तो v इक्वल टू जब जीरो पुट किए तो जीरो का स्क्वायर क्या होता है, जीरो, और जीरो में इसमें मल्टीप्लाई किए कर दिए तो पूरा जीरो हो गया। यानी कि काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी कितना हो गया, जीरो हो गया, ठीक है। अब हम लोग पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं, कहाँ पे, पॉइंट बी पे, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग मिटाते हैं थोड़ा सा ऊपर से, ताकि हम लोग लिख सके, ठीक है। इतना हो गया होगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी किससे इंडिकेट करते हैं, तो P से, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी, कहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी अप्लाई कर रहे हैं, पॉइंट बी पे, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी, ठीक है, कितना होता है, mgh, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हाइट कितना है, h है, यहाँ से लेकर और यहाँ तक की हाइट कितना है, h है। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, mgh। तो देखिए अगर हम ओवरऑल बात करें, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी mgh हो जाएगा, एंड काइनेटिक एनर्जी
एट पॉइंट बी कितना हो जाएगा 0। ध्यान से देखिए पॉइंट बी पे पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया mgh एंड काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया 0। ठीक है, पॉइंट बी पे हम लोग बात कर लिए, ठीक है। अब हम लोग पॉइंट ए पे बात करते हैं, देखिए पॉइंट ए पे क्या होगा, यहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम होता है, वेलोसिटी मैक्सिमम कितना है v है, ठीक है, और हाइट 0 है, यानी कि h का वैल्यू यहाँ पे कितना है 0 है। तो अब हम लोग बात करते हैं पॉइंट ए पर। पॉइंट बी पे हम लोग बात कर चुके, पॉइंट बी का हम लोग का खेल खत्म हो चुका है, ठीक है। तो अब हम लोग बात कर रहे हैं पॉइंट ए पे। तो देखिए अब हम लोग बात करते हैं एट पॉइंट ए, यानी कि यहां पे बात करते हैं, ठीक है। तो यहां पे क्या है h0 है, h0 और v क्या है मैक्सिमम है। तो अगर हम काइनेटिक एनर्जी निकालना चाहें तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है हाफ mv²। यहाँ पे वेलोसिटी क्या है v है, यानी कि v वेलोसिटी क्या है यहाँ पे v है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा हमारा हाफ mv² हो जाएगा, यानी कि काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए कितना हो जाएगा हाफ mv², ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं किसका पोटेंशियल एनर्जी का। पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पे निकाल रहे हैं, यहाँ पे h का वैल्यू कितना है 0। तो अगर हम बात करें पोटेंशियल एनर्जी किससे इंडिकेट करते हैं p से, तो पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए कितना हो जाएगा mgh। पोटेंशियल एनर्जी का क्या फॉर्मूला आता है mgh। देखिए यहाँ पे h का वैल्यू 0 है, तो देखिए h का वैल्यू अगर 0 पुट कर दे तो m इंटू जी इंटू 0, तो क्या हो जाएगा 0, यानी कि देखिए पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया 0 हो गया कहाँ पे यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए अगर ओवरऑल बात करें, यानी कि कुल मिलाकर बात करें एट पॉइंट ए पर, ओवरऑल एट पॉइंट ए, तो क्या हो जाएगा, तो हमारा काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए कितना हो जाएगा हाफ mv², और पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए कितना हो जाएगा 0, ठीक है। यानी कि ओवरऑल इतना एनर्जी है कहाँ पे पॉइंट ए पे, ठीक है। देखिए अगर हम बात करें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का, तो एनर्जी हर पॉइंट पे क्या होगा कांस्टेंट होगा, यानी कि सेम होगा, यानी कि ओवरऑल क्या होगा सेम होगा, यानी कि जो एनर्जी यहाँ पे है कुल मिलाकर ओवरऑल की बात कर रहे हैं वही एनर्जी यहाँ पे होगा, ठीक है। यानी कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए। तो चलिए यही हमारा क्या है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। चलिए यहां तक हो गया होगा। अब हम लोग लिखते हैं, आगे बढ़ते हैं और लॉ ऑफ कंजर्वेशन को फॉलो करते हैं, ठीक है। इतना हो गया होगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और अप्लाई करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो देखिए अगर हम एट पॉइंट बी पे बात करें और एट पॉइंट ए पे बात करें, यानी कि दोनों जगह एनर्जी क्या होगा सेम होगा। इसको लिख लेते हैं कि ओवर ऑल एनर्जी एट पॉइंट ए इक्वल टू एनर्जी एट पॉइंट बी, ठीक है। तो देखिए अगर हम बात करें कि काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी किसके बराबर होगा, तो काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी, ठीक है, एट पॉइंट ए, ठीक है। एट पॉइंट ए की बात कर रहे हैं हम लोग। दोबारा से देखिए काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी किसके बराबर होगा, तो काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए
प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए, और ये क्या होगा, कांस्टेंट होगा। क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो यही हमारा क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। ठीक है, चले इसको और थोड़ा हम लोग लिख लेते हैं। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी जो हम लोग निकाला था एट पॉइंट बी पे, वो कितना निकाला था, तो 0 निकाला था, यानी कि 0 निकाला था। क्या निकाला था, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी पे, तो 0 निकाला था। और पोटेंशियल एनर्जी कितना निकाला था, तो mgh निकाला था, mgh निकाला था। ठीक है, किस पॉइंट पे, तो पॉइंट बी के लिए एक इक्वेशन है। ठीक है, अब हम लोग पॉइंट ए पे देखते हैं। तो हमारा काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए था, देखिए जो हमारा काइनेटिक एनर्जी है एट पॉइंट ए, तो काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए कितना है, तो हाफ एम वी स्क्वायर है, हाफ एम वी स्क्वायर है। ठीक है, देखिए पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए कितना है, 0 है। ठीक है, कितना है, 0 है, यानी कि जो हमारा mgh है वो किसके बराबर हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। mgh कितना है, mgh क्या है, तो यानी कि पोटेंशियल एनर्जी है। क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। और हाफ एम वी स्क्वायर क्या है, तो ये हमारा काइनेटिक एनर्जी है। यानी कि इसका मतलब क्या होगा कि जो पोटेंशियल एनर्जी था वही किस में कन्वर्ट हो गया, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। तो हम लोग ने देख लिया कि जो हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन है वो क्या कहता है कि एक फॉर्म से एनर्जी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम लोग ने क्या देख लिया कि जो हमारा पोटेंशियल एनर्जी है पूरा का पूरा एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो गया, काइनेटिक एनर्जी में। और इसको ध्यान में रखिएगा कि जो हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन है क्या फॉलो करता है, तो वो ये फॉलो करता है कि देखिए काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी, दिस इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए, और दिस इक्वल टू कांस्टेंट, दिस इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट का क्या मतलब है कि कोई भी एनर्जी का वैल्यू होगा, कोई भी एनर्जी का वैल्यू होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं, ओवरऑल बात करते हैं। ओवरऑल क्या बात करें हम लोग कि जो हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है वो क्या है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट है। काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या होगा कि जो एनर्जी यहाँ पे होगा ओवरऑल, वही एनर्जी क्या होगा यहाँ पे होगा ओवरऑल, वही एनर्जी क्या होगा यहाँ पे होगा ओवरऑल। ठीक है, और वही एनर्जी यहाँ पे होगा ओवरऑल, यानी कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक क्या करना है, आपको वीडियो देखना है, शेयर करना है और कमेंट करना है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और क्या करना है, तो साइंस स्कूल ब्लॉग को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं।